सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो एक्चुअली में जो हम लोग डेफिनेशन में देखे थे, एक फंक्शन कंटिन्यूअस कब होगा, जब क्या होगा उसका लेफ्ट हैंड लिमिट, उसका राइट हैंड लिमिट और उसी पॉइंट में उस फंक्शन का वैल्यू जब इक्वल होगा, तब क्या होगा, जो फंक्शन जो मिलेगा वो हम लोगों को कॉन्टिन्यूअस मिलेगा, है ना। तो फंक्शन का जो कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए हम लोग एक फॉर्मूला ऑलरेडी देख चुके हैं। कब? जब फंक्शन क्या होगा, तुम्हारा जब फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उसी पॉइंट में उसका वैल्यू जब क्या होगा, तीनों जो हो वो सेम हो। ठीक है, अब क्या देखेंगे हम लोग, उसके आगे थोड़ा सा चलेंगे। तो उसके आगे और क्या है देखो, और एक डेफिनेशन है एक फंक्शन का कंटिन्यूटी जो है उसको चेक करने के लिए। ठीक है, तो वो क्या है हम लोग देखते हैं, अनदर डेफिनेशन। तो अनदर डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो देखो, ए फंक्शन f is continuous at x equal to c. The function f is continuous at x equal to c if limit x tends to c f of x equal to f of c। मतलब x जब c को अप्रोच कर रहा होगा तब क्या होगा, c के आसपास अगर fx का वैल्यू जितना हो, वही डेफिनेशन है, c के आसपास मतलब क्या है, c के जस्ट लेफ्ट साइड में रह सकता है या फिर c के जस्ट राइट साइड में रहेगा। एग्जैक्टली नॉट इक्वल टू c बट इट इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स c। ठीक है, तो c के जस्ट लेफ्ट साइड में रहे या फिर c के जस्ट राइट साइड में रहे, तब क्या होगा, उसका जो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट वही है। तब क्या होगा, उसका वैल्यू अगर c पॉइंट में, पूरा एग्जैक्टली c पॉइंट में, सपोज ये c पॉइंट है, ठीक है, तो जब क्या होगा, x when approaching towards c, तो x का वैल्यू जब c को अप्रोच कर रहा होगा, या तो लेफ्ट साइड से कर सकता है या तो राइट साइड से कर सकता है ना। इसका मतलब क्या है, c के जस्ट लेफ्ट साइड में उसका वैल्यू निकालना, जो कि है उसका लेफ्ट हैंड लिमिट, और c के जस्ट राइट साइड का मतलब क्या है, c के जस्ट राइट साइड में उसका वैल्यू निकालना, मतलब वो क्या है, हमारा राइट हैंड लिमिट। ओके, तब क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उसी पॉइंट में उसका वैल्यू जब क्या होगा, सेम होगा, तब हम लोग क्या बोलेंगे, उसको बोल सकते हैं कि जो फंक्शन f है वो क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। वही चीज है, खाली उसको दूसरे तरीके से हम लोग लिखे हैं। लिमिट x टेंड्स टू c, जब c के आसपास हो उसका वैल्यू, जब c के आसपास फंक्शन का वैल्यू क्या हो, c के साथ क्या हो, इक्वल हो। मतलब यहाँ पे फंक्शन का वैल्यू और यहाँ पे c के पास फंक्शन का वैल्यू जितना होगा, एग्जैक्टली c पॉइंट में भी अगर उतना ही अगर हो रहा है, दैट मींस द फंक्शन f इज कॉन्टिन्यूअस एट द पॉइंट c। ओके, तो c पॉइंट में क्या होगा, वो कॉन्टिन्यूअस होगा, है ना। तो एक एग्जांपल करते हैं इसी डेफिनेशन से। तो एग्जांपल क्या है देखो, रजिस्टर check
whether the function fx equal to x square plus 3, fx equal to x square plus 3 when x is not equal to 0 and fx equal to 2 when x equal to 0, when x equal to 0. Okay, fx equal to x square plus 3 when x is not equal to 0 and fx equal to 2 when x equal to 0 is continuous at x equal to 0 or not. क्वेश्चन समझ में आया? चेक whether the function fx equal to x square plus 3 x not equal to 0 and 2 when x equal to 0 is continuous at x equal to 0 or not. We have to check whether it is continuous or not. Okay. तो इसको चेक करने के लिए हम लोग क्या निकालेंगे? उसी डेफिनेशन के हिसाब से लिमिट x टेंड्स टू c. इसमें c का वैल्यू कितना है? कहाँ पे चेक करना है? यहाँ पे 0 पे चेक करना है. तो c इक्वल टू कितना होगा? यहाँ पे 0 होगा. लिमिट x टेंड्स टू c fx निकालेंगे पहले और उसके बाद क्या निकालेंगे? f ऑफ c निकालेंगे. ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं? लिमिट x टेंड्स टू c, x टेंड्स टू c, c का वैल्यू कितना है? 0. fx इक्वल टू कितना होगा? f ऑफ fx निकालेंगे. लिमिट x टेंड्स टू c fx. तो अब देखो व्हेन फंक्शन का वैल्यू डिफरेंट है, जब क्या हो रहा है? x इक्वल टू पूरा 0 हो रहा है और तब क्या हो रहा है? जब x इज नॉट इक्वल टू 0. इसका मतलब क्या है? सपोज ये अगर नंबर लाइन है तो यहाँ पे सपोज 0 है तो एग्जैक्टली 0 में फंक्शन का वैल्यू कितना होगा? 2 होगा एग्जैक्टली 0 में. लेकिन उसके लेफ्ट साइड में फंक्शन का वैल्यू कितना होगा? x स्क्वायर प्लस 3 और राइट साइड में भी फंक्शन का वैल्यू कितना होगा? x स्क्वायर प्लस 3. दोनों साइड में क्या होगा? x स्क्वायर प्लस 3 x स्क्वायर प्लस 3 ही होगा. तो हम लोग क्या निकालेंगे अभी? लिमिट x टेंड्स टू 0 fx. x टेंड्स टू 0 का मतलब क्या है? x इज नॉट एक्जैक्टली इक्वल टू 0. x इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स 0 बट x इज नॉट एक्जैक्टली इक्वल टू 0. तब क्या होगा? fx का वैल्यू तब कितना होगा? 2 तो नहीं होगा क्योंकि 0 में 2 है खाली. बाकी कितना है? when x is not equal to 0 the value of the function is x square plus 3. तो इसमें क्या करेंगे? fx की जगह पे कितना हम लोग पुट करेंगे? x square plus 3. so limit x tends to 0 x square plus 3. अब क्या करेंगे? ये जो है डिटर्मिनेंट के फॉर्म में है, मतलब हम लोग इसका वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हैं. तो x इक्वल टू 0 पुट कर लेंगे तो क्या होगा? ये 0 का स्क्वायर प्लस 3 दिस इक्वल टू 3. इसका वैल्यू 3 आया. बट when you find out the value of f of 0, f of 0 का मतलब क्या है? the value of fx when x equal to 0. what is the value of fx when x equal to 0? it is 2. तो ये क्या है? 2 है. तो इसमें क्या हुआ? लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x का वैल्यू क्या होना चाहिए? f ऑफ 0 होना चाहिए. लेकिन यहाँ पे क्या है? एक 3 मिल रहा है तो एक कितना मिल रहा है? 2 मिल रहा है. तो दोनों जो है वो सेम नहीं आया. अब ये दोनों सेम नहीं आया तो क्या होगा? जो फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस नहीं होगा. ओके, जो फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस नहीं होगा क्योंकि दोनों का वैल्यू जो आया वो डिफरेंट आया. तो हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकाल के भी कर सकते हैं या फिर ऐसे करके भी कर सकते हैं. उसका जो वैल्यू मतलब कंटिन्यूअस है कि नहीं उसको चेक कर सकते हैं हम लोग. तो तुम्हारे बुक में बहुत सारे एग्जांपल्स भी हैं इससे रिलेटेड, तो एग्जांपल्स को तुम लोग देख लेना. एक क्वेश्चन है, मतलब मैं उस टाइप का क्वेश्चन कर दे रहा हूँ, वो भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. मतलब
फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उसको हम लोग करते हैं अभी। तो उसके बाद तुम्हारा जो एक्सरसाइज 5.1 होगा वो मेरे तरफ से खत्म हो जाएगा, बाकी तुम लोग का काम रहेगा उसमें एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज फिर करना। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 5.2 का देखेंगे। तो अभी तुम लोग क्या करो, आज के क्लास के बाद तुम लोग क्या करना, जो एग्जाम्पल्स और जो एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 5.1 उसको करने की तुम लोग कोशिश करना। ओके, तो और एक क्वेश्चन और एग्जाम्पल करते हैं। तो क्वेश्चन है, find the value of a and b, find the value of a and b such that the function defined by fx equal to 5 if x less than equal to 2, it is ax plus b if 2 less than x less than 10 and 21 if x greater than equal to 10, if x greater than equal to 10. Find the value of a and b such that the function defined by fx equal to दिया है, इसमें क्या होगा, फंक्शन का वैल्यू 3 दिया है, ठीक है। जब क्या हो रहा है, x का वैल्यू 2 या 2 से नीचे हो रहा है तो उसका वैल्यू कितना हो रहा है, 5 हो रहा है। जब क्या होगा, 2 से बड़ा और 10 से छोटा हो रहा है तो उसका वैल्यू कितना हो रहा है, ax प्लस b हो रहा है। अब जब उसका वैल्यू 10 से ज्यादा हो रहा है तब क्या हो रहा है, उसका वैल्यू 21 हो रहा है। डिफाइंड बाय दिस EJ continuous फंक्शन, ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है दिया है इसमें, मतलब सभी पॉइंट पे क्या दिया है, ये कॉन्टिन्यूअस दिया है। तो कोई भी पॉइंट में क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस होगा ये। तो क्या होगा, कोई भी पॉइंट पे अगर कॉन्टिन्यूअस अगर होगा तो हम लोग को क्या निकालना है, a और b का जो वैल्यूज जो है उसको निकालना है। तो a और b के वैल्यूज को निकालने के लिए क्या चाहिए हम लोग को, ऑब्वियसली इसमें अगर 2 वेरिएबल हैं तो क्या चाहिए, 2 इक्वेशन भी तो चाहिए, है कि नहीं। 2 अगर वेरिएबल्स हैं तो उसमें 2 इक्वेशन चाहिए, और अगर हम लोग को 2 इक्वेशन मिल गया हम लोग निकाल सकते हैं। पहले में अगर हम लोग देखेंगे 2 पॉइंट में कॉन्टिन्यूअस दिखाया गया x टेंड्स टू 2 अगर निकालेंगे तो a और b में ये मिल जाएगा, और x इक्वल टू 2 में उसका वैल्यू कितना मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा, है कि नहीं। सिमिलरली एट द पॉइंट 10 अगर हम लोग क्या निकालेंगे, x टेंड्स टू 10 निकालेंगे तो इसमें क्या होगा, और एक इक्वेशन मिलेगा a और b के फॉर्म में मिलेगा। उसको अगर हम लोग इक्वल करेंगे किसके साथ, f ऑफ 10 में जो कि 21 है, तो क्या मिलेगा हम लोग को, a और b का 2 इक्वेशन जो है वो हम लोग को मिल जाएगा। तो अगर a और b का 2 इक्वेशन मिल गया, दैट मीन्स हम लोग उसको कोई भी मेथड से, जो क्लास 10 में पढ़ रहे थे एलिमिनेशन या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम लोग उसको कर सकते हैं, ठीक है। तो फंक्शन जो है उसको ध्यान से देखो, और हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन जो है कहाँ पे चेंज हो रहा है उसको देखना, कहाँ पे चेंज हो रहा है। एक 2 पॉइंट में चेंज हो रहा है और एक 10 पॉइंट में चेंज हो रहा है।
तो हम लोग क्या करेंगे, उसी 2 पॉइंट में अभी क्या करेंगे, निकालेंगे। ठीक है, उसी 2 पॉइंट में निकालने के बाद हम लोग को 2 इक्वेशन मिलेगा, उसी दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो जो मिल जाएगा हम लोगों को। तो फंक्शन को जो है उसको वैसे ही रहने देते हैं। इसको मैं डायग्राम में बना दे रहा हूं। ठीक है, एक लाइन में बना देते हैं इसको। कहां का हमें वेरी कर रहे हैं, एट द पॉइंट 2 एंड 10, है ना। when x is less than or equal to 2, उसका वैल्यू कितना हो रहा है, 5 हो रहा है। इक्वल टू 2 में उसका कितना आ रहा है, 5 आ रहा है कि नहीं, एट द पॉइंट 2। बट when x is greater than 2 but less than 10, उसका वैल्यू कितना आ रहा है, ax plus b। when x is exactly equal to 10, the value of f(x) is 21, and when x is greater than 10, the value of f(x) is also 21। ठीक है, तो यही चीज हम लोग को दिया है। अब क्या करेंगे, हम लोग इसी में से निकालेंगे a और b का वैल्यू। एक चीज इसमें दिया है कि फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूअस है। तो अभी क्या करते हैं, एड x इक्वल टू 2 लेते हैं। एड x इक्वल टू 2, when x इक्वल टू 2, लिमिट x टेंड्स टू 2, f(x) इक्वल टू एक काम करते हैं, इसमें हम लोग राइट हैंड लिमिट लेते हैं 2 का, ताकि जो a और b का जो इक्वेशन है वो आ सके। ठीक है, तो राइट हैंड लिमिट लेते हैं। राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस f(x). राइट हैंड लिमिट इसमें क्यों लिए हैं, क्योंकि लेफ्ट साइड दोनों में तो क्या हो रहा है, उसका वैल्यू लेफ्ट साइड में है और उसी पॉइंट में उसका वैल्यू 5 आ जा रहा है। तो हम लोग को a और b का टर्म चाहिए, ताकि जो इक्वेशन में हम लोग उसको चेंज कर सकें। अगर राइट हैंड लिमिट को डेफिनेशन के हिसाब से क्या होना चाहिए, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट। ओके, तो उसी पॉइंट में तो उसका वैल्यू कितना है, 5 है, तो वो हम लोग को पता है। लेकिन क्या होगा, उसी कंटिन्यूअस होने के लिए क्या होना जरूरी है, उसी पॉइंट में उसका वैल्यू जो है उसके जस्ट राइट साइड में, मतलब उसका राइट हैंड लिमिट में भी उसका वैल्यू क्या होना चाहिए, 5 ही आना चाहिए, वही है ना। तो राइट हैंड लिमिट लेते हैं ताकि जो a और b का जो टर्म जो है वो आ सके यहाँ पे, a और b का टर्म जो है वो यहाँ पे आ सके। ओके, तो क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस, जब 2 से बड़ा हो रहा है, 2 प्लस मीन्स ग्रेटर देन 2 के राइट साइड में उसका वैल्यू कितना हो रहा है, ax प्लस b, कितना आ रहा है ना, ax प्लस b। सो दिस इक्वल टू लिमिट, अब क्या होगा देखो, इसको अगर हम लोग h टेंड्स टू 0 कर रहे हैं, इसके बारे में पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, तो क्या होगा, x की जगह पे चेंज हो जाएगा 2 प्लस h, हर x की जगह पे चेंज होता है 2 प्लस h। अब क्या करेंगे, h की जगह पे 0 पुट करेंगे, तो h की जगह पे 0 पुट करने से क्या होगा, ये हो जाएगा 2a प्लस b, मिल गया 2a प्लस b। एट x इक्वल टू 2, राइट हैंड लिमिट जो है वो क्या मिला, 2a प्लस b। अब क्या होगा, f ऑफ 2 कितना मिलेगा, ये तो दिया है ना हम लोगों को कि when x इक्वल टू 2 the value of f(x) is 5। ओके, तो अगर ये कॉन्टिन्यूअस है तो ये दोनों का वैल्यू क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो क्या होगा, h it is a continuous function to a plus b equal to
5, ये है हमारा इक्वेशन 1, है ना। 2a + b = 5, जो कि हमारा इक्वेशन 1। अब सिमिलरली क्या करेंगे हम लोग, 10 पॉइंट में अगर हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लें तो क्या होगा, एग्जैक्टली इस टाइप का क्या होगा, और इक्वेशन हम लोग को मिलेगा जिसमें कि a और b हो, है ना। तो हम लोग उसी को निकालते हैं। क्या निकालेंगे, एड x = 10, एड x = 10। एड x = 10, क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 10 - fx, दिस इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। पहले फंक्शन को पहले चेंज कर लेते हैं, x टेंड्स टू 10 - जब 10 से जब छोटा होगा तब फंक्शन का वैल्यू कितना होगा, ax + b। 10 - का मतलब ही तो वही है ना, when x is less than 10, so this equal to limit h टेंड्स टू 0 a into x की जगह पे क्या होगा, 10 - h प्लस b, तो दिस इक्वल टू h की जगह पे 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 10a + b आएगा ना, 10a + b। अब क्या करेंगे, हम लोग निकालेंगे f(10). तो f(10) जो होगा वो कितना दिया है क्वेश्चन में, 10 की जगह पे वैल्यू कितना है, 21। तो इसमें क्या होगा, वही एज इट इज ए कंटीन्यूअस फंक्शन, तो क्या मिलेगा हम लोगों को, 10a + b = 21, ठीक है। तो मिलेगा हम लोगों को 10a + b = 21, जो कि होगा हमारा इक्वेशन 2। आया समझ में, ठीक। तो क्या होगा, 10a + b = 21। पहले हम लोग क्या मिला था, 2a + b = 5, अब मिला क्या, 10a + b = 21। अभी दोनों को सॉल्व करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को। तो इक्वेशन 1 पहले लिखते हैं, इक्वेशन 1 क्या है, 2a + b = 5, और इक्वेशन 2 है 10a + b = 21। अब माइनस कर लेते हैं, तो ये +b - b कैंसिल हो जाएगा। अब क्या होगा, 2a - 10a - 8a = 5 - 21 - 16, so minus is cancel out from both the sides, then the value of a is 16/8 is 2। तो जो a का वैल्यू है किसी भी इक्वेशन में पुट करते हैं बाय पुटिंग a in equation 1, by putting a in equation 1, तो क्या होगा, 2a + b, that means 2 into a की जगह पे कितना है, 2 into 2 plus b is 5, sorry we have to find out the value of b equal to 5, so this implies that b equal to 5, if 4 plus b, so 5 minus 4 is 1, so the value of a is 2 and the value of b is 1, okay।
तो इसमें हम लोग जो ए और बी का वैल्यू जो है वो निकाले हैं। तो कॉन्टिन्यूटी को यूज करके इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस आएंगे इसी एक्सरसाइज से। तो तुम लोगों को इसमें करना है जो तुम्हारा एक्सरसाइज 5.1 आफ्टर डूइंग द एग्जाम्पल्स। ओके, एग्जाम्पल्स खत्म करने के बाद उसको करना है। तो पहले एग्जाम्पल को पहले कंप्लीट करो, उसके बाद एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है उसको करना। तो फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 5.2 जो कि हमारा डिफरेंशिएबिलिटी है, उसमें हम लोग फिर से जंप करेंगे। तो उसको देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके।